हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलिए देखते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट इंडियन थिंकिंग एंड वेस्टर्न थिंकिंग। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंशिएंट थिंकिंग। तो उसमें कौन कौन शामिल होंगे, उसमें हम पढ़ लेंगे कौटिल्य के बारे में और जे.के. मेहता के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कौटिल्य ने कौन सी परिभाषा दी है या अर्थशास्त्र के उनके क्या विचार हैं, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। In India, Kautilya is regarded as the father of economics. Kautilya was also known as Vishnugupta. In history, he was famous as Chanakya. He was the chief advisor and prime minister of Chandragupta Maurya. तो जो कौटिल्य है उसे इंडिया में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मानते हैं और ये विष्णुगुप्त और चाणक्य नाम से भी फेमस हैं और जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर और चीफ एडवाइजर भी रहे हैं। हिज बुक अर्थशास्त्र, इनकी जो किताब है अर्थशास्त्र, तो उसमें क्या किया गया है, हिज बुक अर्थशास्त्र आल्सो नोन एज ट्रीटस ऑफ गवर्नमेंट पायोनियर्ड ओवर द इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्रॉब्लम्स ऑफ दैट टाइम वेरी सीरियसली। Arthashastra was mainly related to the political and administrative system, but it described in detail the income and expenditure pattern of the state also. तो इनकी जो किताब है अर्थशास्त्र, उनकी बुक अर्थशास्त्र में उन्होंने जो सरकार के लिए क्या है, एक ग्रंथ के रूप में है ना, एक है ना, मुख्य प्रेरिता के रूप में भी है। तो उन्होंने उसमें क्या क्या शामिल किया है, उन्होंने इसमें आर्थिक व्यवस्था और जो समस्याएं होती हैं, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया है। और अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से इन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो भी तथ्य होंगे उस सभी इस बुक में उन्होंने लिखे हुए हैं। लेकिन इनमें राज्य की आय और व्यय से संबंधित वर्णन भी किया गया है। तो इन्होंने बताया है कि शासन विधि के संचालन के लिए जो अर्थशास्त्र की किताब है, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ लैंड में हम कैसे सुधार कर सकते हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ट्रेड कैसे करना है, आर्मी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, टैक्सेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी इस बुक में समाहित किया है। कौटिल्य डिफाइंस अर्थशास्त्र एज economics is a science of human behavior and the earning from natural resources. Kautilya assigned the authority of supreme power to the king, but at the same time restricted him to certain rules and regulations. Kautilya has said the greatest duty of a ruler is to nourish or rear the पब्लिक। तो यहाँ पर है ना, कौटिल्य ने बताया अपनी किताब अर्थशास्त्र में कि जो अर्थशास्त्र होता है वो मानवीय व्यवहार को प्रदर्शित करता है कि मानव कौन सा व्यवहार करता है, मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो सारी चीज़ों में शामिल कर रहा है। साथ में उन्होंने जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उसके बारे में भी इसमें जानकारी दी हुई है। भी माना है कि जो नेचुरल संसाधन हैं उनसे हम जो इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं, अर्निंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। और उन्होंने सुप्रीम पावर टू द किंग, जो किंग होता है उसे सर्वोच्च सत्ता माना है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि किंग को सर्वोपरि तो माना है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन से उसे क्या कर दिया, सीमित कर दिया, बांध दिया है। क्योंकि कौटिल्य मानते हैं कि एक किंग की, एक रूलर की जो ग्रेटेस्ट ड्यूटी होती है वह नरिश आरियर द पब्लिक होती है, वह अपनी पब्लिक का पालन पोषण करे, यह उसकी ड्यूटी होती है। तो इस तरीके से हम कौटिल्य की जो है ना परिभाषा है उसको और भी इजी लैंग्वेज में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो मनुष्य होता है तो उसकी जो आजीविका होती है, आजीविका मतलब होता है कि जो बिजनेस कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है जिससे उसको क्या हो रहा है, मनी प्राप्त हो रही है, द्रव्य मिल रहा है ना, तो उसकी जो आजीविका होती है उसे अर्थ के नाम से उन्होंने पुकारा है, इकोनॉमिक कहा है। और मनुष्य के द्वारा जो लैंड यूज की जा रही है ना, जो लैंड का वो ऑनर है, तो उसे भी उन्होंने इकोनॉमिक कहा है, अर्थ कहा है।
ऐसी भूमि को ग्रहण करना, मतलब उसमें उसका ऑनरशिप होना, उसका सुरक्षा करना, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने अर्थशास्त्र नामक बुक में शामिल की हुई हैं। Kautilya gave highest priority to agriculture and suggested the division of land into cultivable and non-cultivable categories and gave emphasis on maximum production। तो कौटिल्य ने क्या किया है, प्रायोरिटी किसे दी हुई है, एग्रीकल्चर को दिया है। वो मानते हैं कि जो एग्रीकल्चर होता है वह मुख्य आजीविका होती है ना। तो आपने देखा भी होगा कि इंडिया में क्या था, पहले आधे से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही हुआ करते थे, एग्रीकल्चर ही करते थे, कल्टीवेट ही किया करते थे, क्रॉप्स कल्टीवेट करना उनका मुख्य पेशा हुआ करता था। और उन्होंने जो लैंड है उसको डिवाइड कर दिया कल्टीबल और नॉन कल्टीबल में, और साथ में किस पर जोर दिया है, उन्होंने जोर दिया है मैक्सिमम प्रोडक्शन पर। ठीक, तो इस तरीके से वो मानते हैं कि मनुष्य अपनी आजीविका कृषि द्वारा ही चलाता था। इसलिए कौटिल्य की दृष्टि में कृषि कार्य होता है, जो एग्रीकल्चर वर्क हुआ करता है वो इकोनॉमिक्स का मेन पार्ट हुआ करता है। इन दिस मैनर कौटिल्य हैज रिलेटेड economics directly to life. In his opinion, economics tells about the measures to conduct practical, economic, and other activities of life. Definition given by welfare economists such as Professor Marshall, Pigou, etc. resemble significantly with the beliefs of Cautilya in this context. तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो कौटिल्य के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, जो विचार रखा गया हुआ है, तो उस विचार में उन्होंने जीवन का व्यवहारिक और आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने का उपाय बताया है। तो इस परिभाषा से जो प्रोफेसर मार्शल हैं, प्रोफेसर पीगू हैं, है ना, उनके विचार कौटिल्य के विचारों से समानता रखते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौटिल्य ने विचार रखा हुआ है, अर्थशास्त्र में ये रखा हुआ है कि जो मनुष्य की आजीविका होती है वही अर्थशास्त्र है, जो लैंड होती है वही अर्थशास्त्र है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वांट लेस रिलेटेड डेफिनेशन। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।